हमारे साथ बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत जी हैं। राजपूत जी, जिस तरह से देखा जा रहा है सदन जो है वो चल नहीं पा रही है, लेकिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन के लिए कांग्रेस ने व्हिप जारी किया है और उनका ये भी आरोप रह रहा है कि गृह मंत्री सदन के भीतर जवाब नहीं दे रहे हैं, जबकि लोकतंत्र में उनकी जवाबदेही बनती है कि लाठीचार्ज कैसे हुआ। कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल जो भी हैं वो सब इस समय दिशाहीन हैं और उनके पास कोई भी मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे नहीं बचे, लोकल के कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। मुद्दाहीन, दिशाहीन दल हो गए हैं। माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री 12 साल से हैं, तब तक जो भी राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे थे उन सभी मुद्दों को सॉर्ट आउट कर दिया गया। लोकल मुद्दे थे वो भी सॉर्ट आउट कर दिए गए। अब मैं कह सकता हूं सीधे सीधे विपक्ष है, मुद्दाहीन है, दिशाहीन है। वो अनर्गल आरोप लगा के, मनगढ़ंत आरोप लगा के सदन को बाधित करने का काम कर रहे हैं। रहा गृह मंत्री जी का वक्तव्य देने की बात के लिए, तो मैं बता दूं, जब जब माननीय गृह मंत्री जी सदन में बोले हैं तो राहुल गांधी हों या उनके जो भी सहयोगी दल के नेता हों, वो हमने देखा है कि सदन में बगल झांकते रहते हैं या वॉकआउट कर जाते हैं या हो हंगामा करके ही वो कभी भी गृह मंत्री को गंभीरता से सुनते नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है माननीय गृह मंत्री जो जवाब देते हैं उनके पास सुनने की क्षमता भी नहीं होती है, इसलिए वो हो हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट कर जाते हैं। एक चीज़ और, जब गृह मंत्री जी अपने जवाब देने के लिए जाने जाते हैं, वाकपटुता के लिए भी जाने जाते हैं, तो फिर सदन में राहुल जो चैलेंज कर रहे हैं जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, मामला ही हट जाता। देखिए, जो राहुल जी कह रहे हैं उसमें कोई सत्यता नहीं है। जब उन्होंने कहा कि सदन में चर्चा होनी चाहिए तो चर्चा सदन में हुई। गृह मंत्री नहीं, जो भी संबंधित हमारे मंत्री थे उन्होंने इसका जवाब दिया, और जब गृह मंत्री संबंधित कोई सवाल जवाब होगा उसका वो जवाब देंगे। लेकिन जब जब सवाल के जवाब दिए हैं माननीय गृह मंत्री, कभी भी राहुल गांधी ने या उनके किसी भी सहयोगी दल ने गंभीरता के साथ सुना नहीं। हो हंगामा किया है, हो हल्लड़ किया है, या वॉकआउट किया है, या बगलें झांके हैं, मुंह की खानी पड़ी। किरण रिजिजू साहब रीच आउट किए थे राहुल गांधी को, क्या कोई उसमें बातचीत हुई, कॉन्क्रीट बातचीत हुई थी कि विपक्ष जो है साथ जुड़े? उल्टा उन्होंने तो व्हिप जारी किया है। देखिए, हमारे नेता सदन के राहुल गांधी से मिले कि सदन को चलने दें, जबकि राहुल गांधी बार बार और उनके सहयोगी दल बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सदन को चलाना नहीं चाहती। हमारे संसदीय दल के मंत्री राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता उनसे मिले, कहा कि सदन को चलने दीजिए राष्ट्रहित में, क्योंकि जो महिला बिल है या जो आरक्षण बिल है या जो भी राष्ट्रहित में जो बिल हैं उन्हें पास होने दें और सदन को चलाएं। मुझे लगता है कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि देगा और सदन चलाने में। राहुल ये कह रहे हैं कि वो तो 2023 में पारित हुआ था तो कांग्रेस ने भी सहयोग किया था, उसको लागू करना चाहिए था, फिर ये नए तरीके का इंतजाम क्यों किया गया? जो वो कह रहे हैं, ये सदन में बिल पास होने दें, बिल पेश होने दें, उस पर चर्चा करें, और यदि भारतीय जनता पार्टी में कहीं दोष है तो उसको वो खोलें उसको, लेकिन वो सदन को क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? इसलिए कोई समस्या है, कोई मुद्दा है, कोई उनके ध्यान में, कोई दिमाग में कोई फितूर है, वो सदन में ही चर्चा से ही समाधान, समस्या का समाधान चर्चा से ही निकलता है, तो सदन को चलने देना चाहिए। आखिरी सवाल मैं कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी चाहे मोहन भागवत जी नई पीढ़ी से जो है मुखातिब हो रहे हैं, राहुल गांधी भी जो है आज प्रयागराज में है और वहाँ पे छात्रों से संवाद कर रहे हैं। ये नई पीढ़ी की नई राजनीति क्या शुरू हो गई है? क्या देश एक नई राजनीति की तरफ बढ़ रहा है? माननीय मोदी जी हों चाहे भागवत जी हों, हमेशा ही नौजवानों की बात कही है और यही कहा कि जब इस देश का नौजवान आगे बढ़ेगा और इस देश का नौजवान के सहारे ही, भरोसे ही हम इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। हमेशा ही माननीय मोदी जी कहते हैं, जितने हमारी युवा शक्ति है, युवा शक्ति को ही आगे बढ़ाने, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे उनका मार्गदर्शन हो या उनका हालचाल लेने के लिए हो, हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री हमेशा सहयोग में रहे। आज आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी तो सिर्फ छात्रों को, युवाओं को भड़का के इस देश में आग लगाने के लिए तैयार, माचिस ढूंढ रहे हैं, पेट्रोल ढूंढ रहे हैं, कहाँ पे मिले इस देश में आग लगाई जाए। लेकिन मुझे लगता है कभी भी राहुल गांधी या उनका कोई भी सहयोगी दल किसी तरह देश में कोई भी हंगामा नहीं होने दे होगा, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से कोई समस्या होती है उन समस्याओं का सबका सॉर्ट आउट माननीय प्रधानमंत्री बाखूबी से करते हैं। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।